Hello everyone, welcome back to my channel again. So today we have discussed about a very interesting topic that is a displacement current. क्या आपने कभी सोचा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं, इट मीन्स ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच में ये किसी भी सर्किट में लगे होते हैं तो इनके बीच में जो है वो करंट कैसे पास आउट करता है। तो इसके बीच में एक करंट होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, उसी की वजह से जो है करंट पास करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये कैपेसिटर मान लो इस सर्किट के अंदर लगा है, मान लो यहाँ पर रजिस्टर भी लगा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक बैटरी लगी है। इमेजिन करें आप जस्ट ऐसे ही कि यहाँ पर बैटरी भी लगी है, कैपेसिटर भी लगा है, रजिस्टर भी लगा है, ठीक है। बी वोल्टेज, सी कैपेसिटेंस C1 है और रेजिस्टेंस R1 है, समझ के चलो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ से जब भी करंट जाएगा, जब भी यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ तक तो करंट पहुँच गया, फिर यहाँ से जो है ये खाली स्पेस है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से करंट बीच में कैसे फ्लो करेगा। तो आज इसी टॉपिक को हम समझने वाले हैं कि इसके बीच में करंट होता है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसको हम आई डी से डिनोट करते हैं। किससे? आई के पैर के नीचे डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो तभी डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में होगा, तो फिर करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फिर रजिस्टर के थ्रू होकर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैं पूरा ब्रीफ बताऊंगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट्स इट्स एक्सप्रेशन, पूरा जो है टॉपिक आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये रफली किया था, चलो दूसरे पेज के अंदर जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ को समझना पड़ेगा। क्या नाम है? एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स ने दिया था सर्कुलर लॉ। इसको समझने, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप डिस्प्लेसमेंट करंट आपको तभी समझ आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जो है आप सभी जानते हैं कि इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो कि इस डायरेक्शन में होगी जो, ठीक है। तो अराउंड ये लूप बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है ये लूप को कंसिस्ट करती है, मतलब नॉर्थ से साउथ के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये लूप बना रही है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, लूप बना रही है। तो मान लो यहाँ से जो है वो बाहर को आ रही है, यहाँ से बाहर को आ रही है, यहाँ से अंदर को जा रही है। तो यहाँ पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आती है तो उसको डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाती है तो उसको हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट आगे है हमारे पास कि एम्पियर सर्कुलर लॉ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा इसी के अकॉर्डिंग, बस आपको इतना सा याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना बड़ा जरूरी है कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट पासिस थ्रू अ सब्सटेंस, दैट इज अ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। अब इसकी मैं एक्चुअल डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखते रहिएगा। एक्चुअल डेफिनेशन उतना टाइम नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, बाद में आप देख लेना। ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। मैं इसको पूरा नहीं लिखवा पाया क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ ऑफ लाइन ऑफ इंटेग्रल ऑफ मल्टी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज इक्वल टू द म्यू नो टाइम करंट पासिंग थ्रू क्लोज लूप, विच इज इक्वल टू म्यू नो टाइम करंट पासिंग थ्रू क्लोज लूप। आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, डेफिनेशन खुद बनेगी, ठीक है। तो यह है एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसको फिर आप रीअरेंज करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि डॉट को हटाया तो कोस लगता है। इतना तो आप आई होप सभी जानते हैं। नेक्स्ट अब हम जाते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्चुअल डेफिनेशन। ये बोलता है कि इट इज अ दोज करंट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टाइम के हिसाब से चेंज करता है, वह करंट है ये, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज डिनोटेड बाय, क्या बताया था मैंने, इट इज डिनोटेड बाय आई डी। आई डी के साथ इसको डिनोट किया जाता है क्योंकि आई तो करंट और डी इज डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है। अब इसको मैथमेटिकली हम जो है वो प्रूव करते जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं इसको, कि एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन है, आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बी नो दैट, हम जानते हैं कि ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, आपको पता है ई डॉट डी एस के इक्वल होता है, वो मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता ही होगा इसका। ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, उसके अंदर है ये कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है हमने इसको बोथ साइड, मतलब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट डी क्यू अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू
इसको बाहर निकालेंगे 1/ε0। आई होप आपको डिफ्रेंशिएट तो करना आता ही होगा, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। dq/dt। हालांकि मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बट हल्का हल्का तो सीखना ही पड़ता है। पेज ना होने की कमी से मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये इक्वेशन आई थी हमारी पीछे, उसको मैंने नेक्स्ट पेज के अंदर उतार लिया, ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि dq/dt जो है इसको हम करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इतना तो जानते ही होंगे, क्योंकि देखो मैं साइड में ऐसे भी लिख देता हूँ, क्योंकि जो है वो करंट इक्वल होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, करंट जो है वो इक्वल होता है किसके, q/t के, चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होता है करंट। इसको समझते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए अब इक्वेशन को हमने नेक्स्ट इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो dq/dt इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, d∅/dt को सॉरी इज इक्वल टू 1/ε0 को एज इट इज़ लिखेंगे 1/ε0। और इसके बाद ये dq/dt मैंने बताया था कि I इज इक्वल टू q/t के इक्वल है, तो यहाँ पर हम id लिख सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि I इज इक्वल टू q/t है, इसको हम रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं, इसको लिख सकते हैं हम। dq/dt इज इक्वल टू 1/ε0 id, ठीक है। अब id ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन बन चुकी है, मतलब ये है एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ की फॉर्म में लिखते हैं। एम्पियर मैक्सवेल रूल इसे बोलते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट दिया था और एम्पियर्स ने जो रूल दिया था वो मैंने दिखाया पीछे। तो इसको फिर दोनों जो है साइंटिस्ट एग्जिस्ट हो गए यहाँ पर कि मैक्सवेल एम्पियर रूल इसे कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें दोनों साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि इसको नाउ एम्पियर मैक्सवेल रूल कैन बी रिटन एज, कि एम्पियर मैक्सवेल रूल कैसे लिखा जा सकता है। एम्पियर मैक्सवेल, ठीक है, रूल कैन बी रिटन एज, मतलब इसी इक्वेशन के तहत हम एम्पियर मैक्सवेल रूल नया रूल बनाएंगे, ठीक है, जो बना है इंटीग्रल ऑफ B.dl, ये एम्पियर रूल कहता था। यहाँ पर म्यू नॉट आई कहता था ना, एम्पियर लॉ आपने पढ़ा ही होगा पीछे, म्यू नॉट आई कहता था ना। अब आई के अंदर क्या होगा कि आई सी, व्हाट इज सी, इट इज कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट होता है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो मतलब म्यू नॉट आई था हमारा, V.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये थी हमारी एम्पियर सर्कुलर लॉ की इक्वेशन, पीछे भी देख सकते हो। फिर इसको हमने V.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट भी मिल गया, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू आई कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैं समझाता हूँ एक्चुअली में कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जो है वो फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। तो फिर उसी सर्किट के अंदर जाते हैं वापस। ये बनाया था मैंने सर्किट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है दैट इज कंडक्शन करंट, ये होता है कंडक्शन करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट, तो मतलब ये दोनों करंट मिला के एक करंट बना रहे हैं, तभी जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो आप अब बोलेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो फ्लो करता है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, तभी तो फील्ड लाइंस बनती है। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर आपका। सो अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कुछ ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।